अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक मरतबा फिर से ड्राइवर इंस्टॉलेशन का जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगे हैं। जो विंडो इंस्टॉलेशन के बाद प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करने में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता हूँ आपको इस वीडियो में। देखिए जी, बेसिक ड्राइवर जो हमें मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए होते हैं, एक सैमसंग यूएसबी ड्राइवर चाहिए होता है। इसमें चिपसेट देख लें, ये साइनस, एक्जीनोस, क्वालकॉम, मीडियाटेक एंड यूनिसॉक एडीबी मॉड भी इसी ड्राइवर से हो जाता है, और ये सिर्फ सैमसंग के लिए होता है, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। एक तो हमें ये चाहिए होता है। इसके बाद LIB फ़िल्टर यूएसबी ड्राइवर होता है, ये ओनली फॉर MT के मोबाइल्स, आल्सो फॉर एप्पल के फ़ोन को जो हम DFU मोड पे कनेक्ट करते हैं, अक्सर तंग करता है, यही वाला वो ड्राइवर होता है। इसके अलावा हम इस ड्राइवर को देखें, जो ब्रांड्स हैं सैमसंग के, जो MT के फ़ोन होते हैं, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, जितने भी चाइना के फ़ोन्स हैं, नोकिया के स्मार्टफोन जो SP, हुआवे, रियलमी, पोको, इन सारों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखें, ड्राइवर होता है SPRD ड्राइवर। ये हमें एक चाहिए तो ओनली फॉर यूनिसॉक यानी स्पेक्ट्रम चिपसेट वाले जो फ़ोन होते हैं उनके लिए। ये भी सैमसंग में भी SPD आता है, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, और ये आईटेल में जो बटन वाले फ़ोन आते हैं उसके लिए भी ये ड्राइवर होता है, और नोकिया में जो बटन वाले फ़ोन आते हैं उनके लिए भी ये ड्राइवर होता है SPRD का। ठीक है, तो ये ड्राइवर भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे आई थिंक चलें, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, फॉर ऑल MT के मोबाइल्स, MT के नहीं, यहाँ पर SPD होना चाहिए था, तो ये नीचे यहाँ पे जी मिस्टेक। ठीक है, तो ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, MTK की जगह SPD यहाँ पे हम होना चाहिए था। तो इसको चेंज कर देते हैं। ये एक ड्राइवर हमें चाहिए होता है। इसके बाद देखें, चौथे नंबर पे हमें फिर एक ड्राइवर चाहिए, तो क्वालकॉम USB ड्राइवर, ओनली फॉर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मोबाइल्स। सैमसंग में भी क्वालकॉम के फ़ोन आते हैं, ब्रांड्स में देख लें, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, इस तरह के फ़ोन में, सिर्फ स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है। कॉम USB 1.0 ड्राइवर, ये ओनली फॉर हुआवे क्लिन हाई सिलिकॉन चिपसेट के लिए, सिर्फ हुआवे में ही कुछ फ़ोन में ये चिपसेट लगा होता है, इनके ज़्यादातर फ़ोन में बल्कि यही होता है, तो ये एक ड्राइवर हमें करना पड़ता है। उसके बाद नोकिया MT के 1.105 ड्राइवर, इसी नाम से ही आता है, ये डाउनलोड कर लें, ओनली फॉर MT के FP यानी फ़ीचर फ़ोन, यानी बटन वाले जो छोटे फ़ोन होंगे, ये क्यों मोबाइल में भी आते हैं, आईटेल में भी, और कोई भी MT के फ़ोन बटनों वाला जो होता है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ओप्पो MT के ड्राइवर एक चाहिए, तो ओनली फॉर MT के स्मार्टफोन। ठीक है, फॉर MT के मोबाइल, इसमें वीवो वगैरह भी आ जाते हैं, जो भी फ़ोन मीटा मोड पे रिस्पांस करते हैं उनके लिए ये ड्राइवर चाहिए होता है। ठीक है जी, तो ये ड्राइवर्स अब कहाँ से मिलेंगे, कैसे चलते हैं क्रोम पे और देखते हैं किस तरीके से। तो देखें, क्रोम पे आकर अगर आप ये ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं सारे फ्री में, तो अनलॉक टूल की ऑफिशियल साइट पे आ जाएं, unlocktool.net। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने फिर किस तरीके से ये ड्राइवर डाउनलोड करने हैं, इसके लिए ये देखें, यहाँ से हम डाउनलोड पे आ जाएंगे। डाउनलोड पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, तो यहाँ पर हमें ये एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक डाउनलोड टूल। यहाँ पर आने से ये देखें, एक तो हमें फ्रंट पे जो चीज़ें नज़र आए, हमारे काम की चीज़ यहाँ पे विनरेन है। ठीक है, विनरेन डाउनलोड कर लेते हैं। ये पता है आपको, जेल ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, iPhone 6 से लेके X तक। तो 103 MB का ये सेटअप है, इसको डाउनलोड करके हमने एक्सट्रैक्ट भी करना है, iCloud बाईपासिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया था। वैसे तो हम एंड्रॉयड का डिस्कस करें, लेकिन चलें सामने आगे, मैंने कहा ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। उसके बाद अब आते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के ड्राइवर्स की तरफ। तो यहाँ से देखें, अनलॉक टूल का जो पेज खुला है, अपने ड्राइवर्स मोबाइल्स पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब हमें जो ड्राइवर्स चाहिए होंगे वो वर्ड से देख लें कौन कौन से ड्राइवर। तो एक हमें चाहिए होता है, यहाँ पर ये देखें, ये है USB 1.0 कॉम USB का हुआवे क्लिन चिपसेट का ड्राइवर, एक ये यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। इसके अलावा अनलॉक टूल ड्राइवर इंस्टॉल, ये एक होता है, इस पर MT के और LIB फ़िल्टर ड्राइवर भी होते हैं। ठीक है, और मीटा मॉड के ड्राइवर भी इसके अंदर होते हैं। फिर हमें एक ड्राइवर, कभी कभार इससे क्वालकॉम के ड्राइवर नहीं भी होते, तो फिर आप क्वालकॉम के लिए ये एक ड्राइवर डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसके अलावा LIB फ़िल्टर USB, अगर वहाँ से ना हो सका तो फिर यहाँ से LIB फ़िल्टर USB ड्राइवर, ये हमें एक चाहिए होता है। और इसके अलावा नोकिया MT के फ़ोन्स के लिए ये देखें, ये एक स्पेक्ट्रम का ड्राइवर होता है, ये हम डाउनलोड कर लेंगे। और ये नोकिया MT के फ़ोन्स के लिए होता है, नोकिया। ठीक है, ये ड्राइवर हम डाउनलोड कर लेंगे जी। ठीक है जी, हमारे ड्राइवर तकरीबन मुकम्मल हो गए।
अब ये डाउनलोड हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक दफ़ा ऐसा करते हैं, सबको मुकम्मल डाउनलोड हो लेने देते हैं, फिर इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी देखते हैं कि ये ड्राइवर्स हमने इंस्टॉल कैसे करने, कहाँ पे हमें ये नज़र आएगा। और हाँ, हमें एक सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर भी चाहिए होता है जो कि यहाँ अनलॉक टूल की साइट पे नहीं है। तो इसके लिए आप अलग से गूगल पे आके सैमसंग यूएसबी ड्राइवर लिखेंगे, क्योंकि सैमसंग के तो सबसे ज़्यादा फ़ोन होते हैं, तो उस पर भी काम करने की ये है जी लिंक, और यहाँ से हम सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। बस इतने ड्राइवर अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, कोई भी फ़ोन आराम से कनेक्ट हो सकता है। तो छोटे ड्राइवर्स देखें डाउनलोड हो चुके हैं, बड़े ड्राइवर्स पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और ये सही प्रॉपर इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए ये भी आपको मैं चेक कराने लगा हूँ। तो ये होंगे जी सारे ड्राइवर हमारे डाउनलोड। अब हम किसी एक ड्राइवर पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और ये उस लोकेशन पे है जहाँ पे तमाम ड्राइवर्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं सैमसंग यूएसबी ड्राइवर की। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने, और डबल क्लिक करने के बाद इसका विज़िट आ जाएगा सामने। उस विज़िट में अच्छा 2 दफ़ा मेरे सैमसंग यूएसबी ड्राइवर हो गए। चले खैर, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब आप वेट करें फिनिश के आने का, तो जितनी देर में फ़िनिश आएगा उतनी देर में हम आगे चलते हैं। तो ये जो डाउनलोड इंस्टॉल अनलॉक टूल ड्राइवर, अगर इसको हम राइट क्लिक करके 7 ज़िप से एक्सट्रैक्ट कर लें यहाँ पर, तो एक्सट्रैक्ट करने से ये देखें इसका आइकन भी अनलॉक टूल की तरह का ही आएगा। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो इसके ज़रिए क्वालकॉम के ड्राइवर हो जाएंगे, एमटी के LIP फ़िल्टर यूएसबी ड्राइवर हो जाएंगे, और मीटा मॉड के, ये 3 ड्राइवर इकट्ठे यहाँ से इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बस इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और ये ड्राइवर आपके जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये फ़िल्टर ड्राइवर का विज़िट आ गया, जब फ़ोन कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली पिक कर ले। नेक्स्ट करके इसके बाद हम कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया, अब इसको हम क्लोज़ कर देंगे और अगले ड्राइवर की तरफ चलते हैं। अब बाकी जो ड्राइवर हमारे पास आए हैं वो भी ज़िप फॉर्म में, तो उनको एक तो पहले डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। सैमसंग यूएसबी ड्राइवर अभी स्टिल इंस्टॉलेशन पे लगा हुआ है, तो इसको हम मिनिमाइज़ करके, ये देखें ये जो नोकिया का ड्राइवर है, इसके अलावा SPRD ड्राइवर कंट्रोल की होल्ड करके मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ। LIP फ़िल्टर USB की तो हो चुका है, और ये हुआवे क्रिन और क्वालकॉम, इसको भी हम एक दफ़ा 7 ज़िप के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। ठीक है, ये सारे ड्राइवर ओपन होकर नीचे फोल्डर शेप में आ जाएंगे। अब आप 1 बाय 1 कर लें। तो ये जी हुआवे कॉम USB 1.0 का ड्राइवर इंस्टॉल पैकेज, आपने इंस्टॉल सेटअप के ऊपर, ड्राइवर सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है और थोड़ी देर इंतज़ार करना है। ठीक है, जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सैमसंग का ड्राइवर देखें हो चुका है, फिनिश कर देते हैं, और हुआवे का ड्राइवर भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, ओके कर देते हैं इसको भी, हुआवे का ड्राइवर भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ये देखें ये SPRD का 64 बिट वाला ड्राइवर आपने नेक्स्ट करना है, और उसके बाद जस्ट फिनिश कर देना है। ठीक है, ये SPRD फ़ीचर और स्मार्टफ़ोन दोनों के लिए हो गया। इसके अलावा ये नोकिया का ड्राइवर फ़ीचर फ़ोन के लिए, नोकिया के जो बटन वाले जितने भी MT के मोबाइल्स होते हैं उनके लिए ड्राइवर है। 64 बिट विंडो क्योंकि हम यूज़ करते हैं, तो 64 बिट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल दबा देंगे, तो ये नोकिया के भी छोटे बटन वाले फ़ोन के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके अलावा जो है देखें, जो हमारे पास मज़ीद ये क्वालकॉम USB ड्राइवर, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल अनलॉक टूल से नहीं हुआ तो सेपरेटली जो है ये क्वालकॉम का USB ड्राइवर इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि ड्राइवर सारे हो गए हैं। एक ड्राइवर आई थिंक चेक कर लेता हूँ मैं। ये देखें ये WinRAN भी डाउनलोड हो गया, इसको भी अगर आप 7 ज़िप कर ले के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो WinRAN, ये जो iCloud बाईपासिंग में हम जेल ब्रेक करते हैं, तो जेल ब्रेकिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। iPhone 6 से X तक के फ़ोन इससे जेल ब्रेक हो जाते हैं। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये WinRAN का सेटअप जो है रन होकर हमारे सामने आ चुका है। क्विट कर देते हैं इसको। अब जो है मज़ीद मुझे एक ड्राइवर पे थोड़ा सा शक हो रहा है, शायद रह गया है, ओप्पो का मीटा मॉड वाला जो ड्राइवर होता है। तो ये देखें ये ऊपर यहाँ पे ओप्पो का ड्राइवर हमें मिलेगा, ठहरे मैं चेक कर लेता हूँ। ये आई थिंक फ़र्स्ट वाला जो है ना ड्राइवर डाउनलोड, नीचे मैं एक दफ़ा नज़र डाल लेता हूँ, बट मेरा ख़्याल है ऊपर फ़र्स्ट वाला जो है उसमें ओप्पो के, क्वालकॉम और MT के दोनों, ये वाला फ़र्स्ट ड्राइवर जो है इस पर क्लिक करते हैं तो इसको डाउनलोड करके, इसमें मीटा मॉड के ड्राइवर होते हैं। चाइना के MT के फ़ोन जितने भी मीटा मॉड पे कनेक्ट होते हैं उनके लिए ये एक ड्राइवर चाहिए होता है। ये हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँ ताकि जल्दी जल्दी डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं।
तो ये हमारा ड्राइवर जो है ओपन करते हैं और ड्राइवर डाउनलोड होकर वेट करते हैं जी। ये कहाँ पर आया है? आई थिंक फर्स्ट, ठहरे अभी मैं ख्याल फ़ाइनल करेगा ये। रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ये आ गया है जी, रिफ़्रेश करते हैं। ये फर्स्ट पे आ गया है, ठीक है। ड्राइवर क्वालकॉम MTK 2.0.1। तो ये जो फर्स्ट पे हमें ड्राइवर नज़र आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके 7-zip से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं और इसके बाद इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा, ये देखें ओप्पो का आइकन भी आ गया इसमें, क्वालकॉम MTK ड्राइवर। तो नेक्स्ट करेंगे तो ये बेसिकली मीटा मॉड के ड्राइवर होते हैं। मीटा मॉड पे जो जो फ़ोन मीडियाटेक के कनेक्ट होंगे, तो ये ड्राइवर अगर हमारा इंस्टॉल नहीं होगा तो वो फ़ोन फिर रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में नए हैं या नई विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उनको बाद में ड्राइवर का इशू होता है। तो इस तरीके से आप तमाम ड्राइवर्स डाउनलोड कर लें और इनको चेक करने के देखें, हम अगर कंट्रोल पैनल पे आते हैं तो कंट्रोल पैनल पे हमें ये ड्राइवर्स नज़र भी आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला ड्राइवर अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पर नज़र आएगा एक LIB फ़िल्टर। या देखें ये आ गया LIB USB फ़िल्टर ड्राइवर। इसके अलावा ऐसी अगर हम तरतीब से नीचे आते हैं तो ये ओप्पो का मीटा मॉड वाला ड्राइवर हो गया। इसके बाद ये देखें ये क्वालकॉम USB ड्राइवर हो गया है। और मज़ीद हम नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये देखें सैमसंग USB ड्राइवर भी आ चुका है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम के ड्राइवर भी आ चुके हैं और एक नोकिया का ड्राइवर भी आ चुका है। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।